यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि छात्रों को सकुशल उनके घर पहुंचाया जा सके। साथ ही 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी को यकीन है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनिए क्या कुछ कहना है उत्तराखंड सरकार के मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी। अगर यूक्रेन की बात करें तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो गई हैं। वहां पर उत्तराखंड के भी कई छात्र फंसे थे जिनको यहां पर लाया जा रहा है। किस तरीके की जो समस्याएं हैं उन लोगों को जो फेस कर रहे हैं, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार क्या कुछ कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस संपर्क में थे। जो हमारे उत्तराखंड के छात्र यूक्रेन के अंदर हुए अपने घरों में सकुशल वापस लौटे और उसमें बहुत सारे छात्र वापस आए भी हैं और सरकार ने उनको घर भेजने तक की पूरी जिम्मेवारी अपनी तय की थी और उनको घर पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा देखा जाए सर तो 10 मार्च को नतीजे भी आने वाले हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको कि 10 मार्च को जब नतीजे होंगे तो क्या कुछ होने वाला है? निश्चित रूप से अब की बार उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया था कि 2022 के अंदर द्वारा बीजेपी की सरकार लानी है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर उत्तराखंड के अंदर भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो विकास 100 गुना ज़्यादा होंगे। इस समय लगभग 2.25 करोड़ के काम उत्तराखंड में विकास के चल रहे हैं, उनको जनता पूरा करना चाहती है। और जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इन्होंने जो 5-6 महीने का जो समय मिला है, इनके काम करने के तरीके को वहाँ की जनता ने देखा है और जनता का ये मन था कि इनको समय कम मिला और आगे 2022 का समय इनको देना चाहिए। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, प्रधानमंत्री जी का, उत्तराखंड की जनता उनसे बेहद प्यार करती है और वो भी उत्तराखंड की जनता से बेहद प्यार करते हैं, उनका बड़ा लगाव है। तो यही लोगों के मन में था कि यहाँ पर 2022 में सरकार अगर उत्तराखंड की आएगी तो उत्तराखंड एक उत्तम प्रदेश हमारा बनेगा और हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की जनता ने मतदान किया और 2022 के अंदर भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी और 10 तारीख को 12 बजे तक ये सिद्ध हो जाएगा। हालांकि आप जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का अपना अलग एक दावा है। वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का, बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। जनता हमारे साथ है, जनता ने हमारे को वोट दिया है। निश्चित रूप से मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारी बहुमत के साथ 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बना रही है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं जिनका यह दावा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तब जाके तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार उत्तराखंड की जनता ने किसको चुना है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।